सभी को नमस्ते। और अभी देखो, हमारी एक फ्रेंड है या फिर हमारी दोस्त है, एक वानी प्रजापति करके नाम है उनका। और उन्होंने हमको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया था कि उनको ज़ेन योगा बुक में से कुछ एक पार्ट है वो समझना है। ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट। तो वो ये कह रही थी कि समझाना। ठीक है। तो आज हम वही बुक को, ज़ेन योगा बुक को, जो पीजे सहर जी ने लिखी है, उसको हम समझेंगे। उनकी टीचिंग्स को, जो पार्ट उन्होंने शेयर किया है, उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट, ये चैप्टर का नाम है। अभी देखो, ड्रिफ्ट का मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकाव, है ना, भटक जाना। अभी जैसे इसका एग्ज़ाम्पल तुम ले लो कि तुम एक रोड पर जा रहे हो अपनी कार लेके या फिर स्कूटी लेके, बाइक लेके, साइकिल लेके, जो कुछ भी, या फिर तुम खुद पैदल चल रहे हो, है ना। तुम चल रहे हो रोड पर और तुम चलते चलते नाले में गिर जाते हो। रोड के साइड में नाला होता है ना। अगर तुम बड़े शहर में रहते होगे तो नाले ढके होंगे, पर हमारे छोटे छोटे शहरों में नाले खुले होते हैं, नालियाँ होती हैं ना साइड में। तो उसमें तुम गिर जाते हो, या फिर साइड में कोई गड्ढा है तो तुम गड्ढे में गिर जाते हो। ठीक है यार, तुम्हारी बाइक गिर जाती है तो हम उसको बोलेंगे तुम रोड पर से ड्रिफ्ट हो गए। तुम रोड पे सीधे चल रहे थे पर तुम गिर पड़े नाले में या गड्ढे में गिर पड़े, तो तुम ड्रिफ्ट कर गए रोड पर से। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है माइंड एंड थिंकिंग। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि माइंड एंड थिंकिंग, मन और सोचना अलग अलग चीज़ें हैं। यार हमको तो लगता था कि सोचना और मन एक ही चीज़ है। हमारा मन ही तो है ना जो थॉट्स प्रोड्यूस करता है या विचार को लाता है। या फिर तुम ऐसा कर लो कि खूब सारे विचार हैं, उनको तुम इकट्ठा कर लो। तो लोग बोलते नहीं कि अपने विचारों को इकट्ठा करोगे तो वही मन है। और यहाँ पे पीजे सहर लिखने की माइंड और सोचना, माइंड एंड थिंकिंग एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट, और ये दोनों चीज़ें कैसे भटकती हैं। अब इस चैप्टर का नाम तो ये है। ठीक है। तो अब पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा। अभी देखो, ज़ेन योगा बुक में हमने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में, अगर तुमने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे देख लेना। स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि ज़ेन योगा में पीजे सहर जी ने माइंड को 4 सेक्शन में बांटा है। अभी देखो, रियलिटी में एज सच कुछ नहीं होता कि 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऐसा इन रियलिटी नहीं होता। और ऐसा पीजे सहर जी ने बता भी रखा है कि इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब वो समझाते हैं, उन्होंने समझाने के लिए हमको, जिससे कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकें बहुत तेज़ी से, तो उन्होंने समझाने के लिए हमको माइंड को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था, जिससे कि हम समझ पाएँ और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत जल्दी आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो उसी के हिसाब से चैप्टर का नाम भी है कि माइंड और थिंकिंग कैसे दोनों भटकते हैं। अब देखो, दोनों भटकते हैं, तुम यहाँ पे एक वर्ड पे गौर करना कि बोथ, ड्रिफ्ट। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ना, तो हमें भी डाउट आया, क्वेश्चन आया कि थिंकिंग तो चलो ड्रिफ्ट करती है, मतलब हम जब सोचते हैं तो हम एक थॉट से या एक विचार से दूसरे विचार पे, दूसरे विचार से तीसरे विचार पे, तीसरे से चौथे विचार पे, मतलब अपने थॉट्स में खो जाते हैं। ठीक है। अपने थॉट्स में, कहते नहीं है कि अपने, तुम कहाँ गुम हो, अपने विचारों में खोए हुए हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। तुम अपने थॉट्स में खो गए, ड्रिफ्ट हो गए, है ना। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हमको भी लगा यार, हम चलो थिंक जब करते हैं, जब सोचते हैं तो हम ड्रिफ्ट करते हैं। पर माइंड यार, चलो माइंड का एक हिस्सा हो सकता है सोचना, है ना, माइंड का एक पार्ट तो हो सकता है सोचना, क्योंकि माइंड ही तो सोचता है ना। थिंकिंग उसका एक पार्ट हो सकती है माइंड का। पर यार ये माइंड भी ड्रिफ्ट करता है, यार ये तो हमको समझ नहीं आया। फिर हमने जब इस पे मेडिटेट किया, कॉन्टम्पलेट किया, तब हमको समझ आया कि जो माइंड है ना, वो पीजे सहर ने बता रखा है ना कि 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो जो सेक्शन 3 है ना, अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारा सेक्शन 3 होता है माइंड का, जब इंसान वहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब जब उसका ब्रेन का सेक्शन 3 डेवलप होता है, तब उसको कुछ पावर्स मिलती हैं, जिसको हम योगा में सिद्धीज़ बोलते हैं, है ना, योगिक पावर्स होती हैं। तो जब वहाँ पर वो पहुँच जाता है ना, तो अब तुम्हारे पास जब पावर्स आ जाती हैं, तब तो तुम
ईगो भी आता है थोड़ा बहुत कि देखो मैं नॉर्मल इंसानों से अलग हूँ और मेरे पास पावर्स हैं इतनी सारी, मैं किसी के थॉट्स पढ़ लेता हूँ, मैं किसी का माइंड चेंज कर सकता हूँ, मैं किसी को हील कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, मैं किसी को टच कर लूँगा तो वो एकदम सही हो जाएगा, एकदम स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, है ना। ये सब पावर्स आ जाती हैं जब तुम सेक्शन 3 अपना डेवलप कर लोगे माइंड का। तो फिर पीजे सहर बोलते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे जाके भटक जाते हैं, उनका माइंड सेक्शन 3 डेवलप होने के बावजूद भटक जाता है, सेक्शन 3 पर आ चुके हैं और फिर वहाँ पे भटक गए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माइंड और थिंकिंग दोनों कैसे भटकते हैं, ठीक है। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना चैप्टर का नाम क्यों है, कि दोनों वो कैसे भटकते हैं। मतलब तुम अगर सेक्शन 1, हमारा देखो जो सेक्शन 1 होता है ना माइंड का, उसी का काम होता है सोचना, उसी का काम होता है सोचना, सेक्शन 1 ऑफ माइंड का, जिसमें 4 सेंटर्स होते हैं, आई, ई, एस और एम, इंटेलिजेंस, इमोशनल, सेक्सुअलिटी वाला सेंटर और मोटर वाला सेंटर, है ना। ये अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सेंटर्स होते हैं, तो तुम मेरे पहले वीडियोस देखना, तब तुम्हें समझ आएगा। जो पहला वीडियो है ना जेन योगा का, वो देखना जाके पहले। तो हमारे सेक्शन 1 जो होता है ना माइंड का, उसमें 4 सेंटर्स होते हैं और उनका काम होता है सोचना। तो तुम ये बात यहाँ से समझ लो कि जो हमारा सेक्शन 1 होता है माइंड का, उसका काम है सोचना बस, ठीक है। और सेक्शन 3 का काम क्या है, पावर्स देना। जैसे ही तुम डेवलप करोगे सेक्शन 3 को, वैसे तुम्हें कई सारी योगिक पावर्स मिलेंगी, अष्ट सिद्धियाँ मिलेंगी, और तुम वहाँ जाके भी भटक जाओगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि माइंड कैसे भटकता है जब तुम सेक्शन 3 पर आते हो, और थिंकिंग जो कि सेक्शन 1 का पार्ट है माइंड का, ये दोनों भटकते हैं, एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट, और कैसे भटकते हैं ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अब इस पूरे वीडियो में तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि वानी जी ने हमें सिर्फ एक पेज शेयर किया था, उस पेज को समझाना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे आज। देखो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के टाइटल के नीचे एक खलील जबरान जी का कोट है। खलील जबरान एक पोएट हैं, थे अब तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और हमको लगता है कि वो एनलाइटेंड थे खुद, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, ज़िंदगी पर काम किया, और वो आखिरी में जाके एनलाइटेंड हुए। तो उनकी जब तुम पोएम्स पढ़ोगे ना, तब तुम पोएम्स पढ़ के तुमको लगेगा कि हाँ ये बंदा रियलाइज्ड है, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, या इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है उनकी पोएम्स में। अभी जैसे अभी हम कोट पढ़ेंगे ना इनका, तो तुमको लगने लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ गहरा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। अगर कोई आत्मा जैसी चीज़ है तो उसको एक्सपीरियंस किया है इस बंदे ने पक्का, और तभी वहाँ से ही ये सब चीज़ें आती हैं, वहीं से ये सब बाहर निकलता है। तो देखो क्या लिखते हैं खलील जिब्रान। इट वॉज बट येस्टरडे आई थॉट माई सेल्फ अ फ्रेगमेंट क्वेवरिंग विदाउट रिदम इन द स्फीयर ऑफ लाइफ। इट वॉज बट येस्टरडे। तो खलील जिब्रान को ऐसा लगता है कि यार कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में या इस लाइफ में, क्वेवरिंग का मतलब होता है, क्वेवरिंग का मतलब होता है कि कांपना, ठीक है। और विदाउट रिदम, जिसकी कोई रिदम नहीं हो, सुर में ना हो, जैसे गाना गाते हैं ना, तो सुर में गाते हैं तो सुर में गाना अच्छा लगता है, तो जब सुर नहीं होगा, अगर तुम गा के देख लो खुद ही, सुर में नहीं होगा तो तुम्हें खुद ही नहीं पसंद होगा। तो फिर खलील जबरान बोलते हैं कि यार मैं कल तक तो मुझे लगता था कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में भटक रहा हूँ, और मेरी कोई रिदम नहीं है, सिर्फ ऐसे ही भटक रहा हूँ, एक पत्ता पेड़ से टूट के गिरा, उसकी बस ऐसे भटक रहा है हवा में इधर उधर। अब यहाँ भटकने का मतलब क्या है, भटकने का मतलब है कि मुझे मालूम नहीं है क्यों ये दुनिया क्रिएट हुई, और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्यों बना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे किसने बनाया, ये सब कौन है ना। ये सब क्वेश्चंस आ रहे थे उनके मन में पहले कल तक, कि कौन है ये सब, क्यों चल रहा है, क्यों दुनिया बनी, है ना। ये सब क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे थे, मत तो वो कह रहे थे कि मैं भटक रहा था इधर उधर, मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, ठीक है। लेकिन आज उन्हें लगता है, नाउ आई नो दैट आई एम द स्फीयर एंड ऑल लाइफ इन रिदमिक फ्रेगमेंट्स मूव्स विद इन मी। पर आज का मतलब जब वो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं, मतलब या फिर उन्होंने अपनी आत्मा को रियलाइज़ कर लिया है, या फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, या फिर वो समाधि में जा चुके हैं, या फिर उन्हें समाधि का एक्सपीरियंस हुआ, तब उनको समझ आया, नाउ आई नो, अब मुझे पता चला, दैट आई एम द स्फीयर, कि ये जो जीवन जो है ना, ये मैं ही जीवन हूँ, ये जो लाइफ है ये मैं हूँ खुद। अगर कोई गॉड जैसी कोई चीज़ है, भगवान जैसी कोई चीज़ है, तो वो बाहर नहीं है, वो मेरे ही अंदर है, और वो मैं खुद हूँ। उनको ये बात समझ आई, और फिर मुझे ये दिखाई पड़ा कि जो जीवन में चल रहा है, जो जीवन में हो रहा है,
वो पर्टिकुलर एक नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, मतलब नियम कानून के हिसाब से हो रहा है, एक पर्टिकुलर रिदम में हो रहा है, ठीक है। उसका एक सुर है, मतलब दुनिया जो पूरी ये यूनिवर्स चल रहा है एक सुर में बह रहा है ना। कोई केओस नहीं है, कोई केओस का मतलब तुम समझ रहे हो ना, कि कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसे रैंडम कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ का नियम कानून है हर चीज़ के पीछे, और उन कानून के हिसाब से ही पूरी लाइफ चल रही है, ठीक है। तो उनको ये बाद में समझ आया, जब वो रियलाइजेशन उनको हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तब उनको ये बात समझ आई कि सब रिदमिक फ्रैगमेंट्स में, लाइफ में सब रिदमिक फ्रैगमेंट में चल रहा है, और वो सब मेरे ही अंदर है। उनको समझ आया कि मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ ये सब। ऐसे हमारे साधु नहीं हुए हैं पुराने ज़माने में, वो बोलते नहीं थे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, आई एम द क्रिएटर, है ना, आई एम द गॉड, मैं खुद एक भगवान हूँ और तुम सब भगवान हो। जब तुम रियलाइज़ करोगे तब तुमको भी समझ आएगा कि यू आर द क्रिएटर, कि तुम ही इस यूनिवर्स को बनाते हो, फिर ख़त्म करते हो, फिर तुम बनाते हो, फिर ख़त्म करते हो, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड, है ना। ये सब हमारे साधु लोगों ने रियलाइज़ किया तो बोला, तो वही खलील जिब्रान ने जब खुद ये रियलाइज़ किया तब उनको समझ आया कि एक पर्टिकुलर रिदम में सब चल रहा है, कुछ फालतू नहीं हो रहा है। जैसे कि हमें लगता नहीं कि कोई अगर अगर कोई छोटा बच्चा है और उसकी सडन डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली या फिर कुछ, तो हमको लगता है यार कितना बुरा हुआ यार, कैसे इतना, यार छोटा सा बच्चा था यार, कैसे ख़त्म हो गया इतनी जल्दी, लाइफ ने बहुत बुरा किया। तो ये खलील जिब्रान को पहले लगता होगा कि यार कितना बुरा है, लाइफ ने ऐसा क्यों किया उसके संग। और हमको भी तब लगता है क्योंकि हम खुद अभी एनलाइटेंड नहीं हैं। पर जब हम रियलाइज़ कर लेंगे, जैसे खलील जिब्रान ने रियलाइज़ कर लिया जब आत्मज्ञान हुआ, तब उनको समझ आया कि इन सब के पीछे लाइफ के नियम हैं, कानून हैं, कुछ लॉज हैं, उनके बेसिस पे ये सब हो रहा है। तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो पर्टिकुलर नियम के हिसाब से हो रहा है, एक पर्टिकुलर रिदम में हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम समझ गए ना इस कोट का मतलब क्या है। अभी देखो पीजे सहर अपनी, अब यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद द क्वेश्चन व्हाट इज़ मैन। अभी पीजे सहर बोलते हैं चलो हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, इस बुक को स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हाट इज़ मैन, इंसान क्या है। देख रहे हो क्वेश्चन है इंसान क्या है, व्हाट इज़ मैन। अब तुम्हारे मन में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, इंसान क्या है। इंसान है माइंड, ब्रेन, बॉडी, यही सब तो है, और क्या है। पर अभी हम बॉडी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि इस बुक में डिस्कशन है बॉडी के ऊपर भी काफ़ी आगे, पर जितना वानी जी ने समझाने को बोला है तो हम उतना ही समझाएंगे। और चैप्टर का नाम भी माइंड और थिंकिंग है, तो माइंड के बारे में रिलेटेड है इस चैप्टर में बस। तो पीजे सहर बोलते हैं ना कि हम सबसे पहला क्वेश्चन अब तुमसे ये पूछते हैं कि हम इंसान कौन है, व्हाट इज़ मैन, ठीक है। तो फिर पीजे सहर बोलते हैं इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, एक प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, और इंटरनल वर्किंग, इंटरनल मतलब अंदर, वर्किंग मतलब काम करने वाला, जो हमारे अंदर चलती, कहाँ पर अंदर चलती है, हमारे ग्रे मैटर में, विच इज़ कॉल्ड इन कॉमन पारेलांस थिंकिंग। अभी देखो ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में जो सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है ना ब्रेन के अंदर, जो जैसे तुम खोपड़ी को खोलोगे, ब्रेन अपने इस स्कल को खोलोगे तो तुमको ब्रेन दिखेगा, और ब्रेन का जो सबसे आउटर पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है वो पिंक और ग्रे कलर का हल्का सा होता है, उसी को ग्रे मैटर बोलते हैं, बायोलॉजी में उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। और वहीं पर हम सोचना चालू करते हैं, है ना, वहीं से थिंकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पीछे सहर ऐसा बोलते हैं कि हमको पहले ग्रे मैटर को समझना पड़ेगा, कि ग्रे मैटर में जो काम होता है, ग्रे मैटर के अंदर जो काम चलता है, जो कि है थिंकिंग, सोचना, उसको हमें समझना पड़ेगा, मतलब हमको थिंकिंग को समझना पड़ेगा, तब तो हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएंगे, तब तो हम समझ पाएंगे कि इंसान है क्या चीज़, ठीक है। तो ग्रे मैटर तुम्हें समझ आ गया कि ग्रे मैटर ब्रेन का सबसे आउटर वाला पार्ट हिस्सा है जो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और वहीं पर ये थिंकिंग जैसी चीज़, मतलब विचार जैसी चीज़ें चलती हैं, वहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वहाँ से क्रिएट होते हैं, और हमको थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तो फिर पीजे सहर बोलते हैं एक्सपीरियंसेस सोज दैट वाइल इंगेज्ड इन थिंकिंग आवर माइंड कैरीज अ मेन सब्जेक्ट। हमारा जो मन होता है, जब हम सोचना चालू करते हैं या कुछ सोचते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में रिवील हुआ है और तुम खुद भी देख सकते हो अपने अंदर कि
जब तुम सोचना चालू करते हो तो तुम कितना भटक जाते हो अपने सोचते सोचते ना, थॉट्स में जाते हो, थिंकिंग करते समय तुम कितना भटक जाते हो। ये तुम अपने अंदर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अपने अंदर भी तुम अपने मन को देखोगे ना, तो पता चलेगा कि तुम सोच कुछ और रहे थे और कहाँ पर आ गए सोचते हुए, कितना आगे निकल आए, कितना पीछे चले गए, कुछ और सोचने लगे जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है पहले वाली तुम्हारे जो मेन सब्जेक्ट था, मेन टॉपिक था जिस पे तुम सोचना चाह रहे थे, उससे तुम पता नहीं कहाँ कोसों दूर निकल आए। और फिर अब तुम कह रहे हो यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो वो सोचने के लिए बैठा था, है ना। और बिल्कुल अलग ही चीज़ सोच रहे हो जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जिससे जैसे अगर तुम पढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे कि मुझे पढ़ना है कुछ देर में, और पढ़ाई करते करते एक थॉट आया, फिर उससे दूसरा थॉट आया, फिर कई सारे थॉट्स के बाद तुम पहुंच गए कि यार चलो सो जाना चाहिए, मैं सोया नहीं था रात में आराम से। तो अब तुम देख रहे हो तुम पढ़ने वाले थे और अब तुम सोने जा रहे हो, तो कोई रिलेशन नहीं है, पर तुम सोचते हुए वहाँ पहुँच गए, है ना। तो यही हमको बता रहे हैं, और इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं कि भटक जाना, है ना। भटक जाना, अपने थॉट्स में खो जाना। मतलब थॉट्स हमको हाथ पकड़ के घुमाते हैं, ड्रिफ्ट कराते हैं, कहते हैं आओ चलो तुमको घुमाते हैं शहर भर में, तुम्हारे मन के शहर में घुमाते हैं तुमको, एक से एक चीज़ें दिखाते हैं। अभी देखो पीजे सर बोलते हैं ना कि जब हम ड्रिफ्ट करते हैं, जब हमारा मन या थिंकिंग जब ड्रिफ्ट करती है, तो ये इसमें दो तरीके के ड्रिफ्ट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे ड्रिफ्ट्स होते हैं जो हमको रिकॉग्नाइज हो जाते हैं या कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स होते हैं, है ना। और कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में ऐसे ड्रिफ्ट्स होते हैं जब हम अपने मेन सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट तो करते हैं, पर कुछ कुछ ही थॉट्स के बाद जो है ना हमको समझ आ जाता है, अरे 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 रुको 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 रुको, यार मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, मैं सोच कुछ और रहा था और मैं यहाँ पर आ गया। मतलब 2-3 थॉट के बाद मुझे याद आ जाता, अरे नहीं नहीं यार मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है यार। तो वापस हम बैक टू अपने मेन सब्जेक्ट पे, हाँ मुझे पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स, कि चलो तुम वापस आ गए अपने मेन सब्जेक्ट पर, मेन टॉपिक पर वापस आ गए। कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल। इसमें बताते हैं कि जब हम अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स में जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल ही खो जाते हैं, और हमको कभी कभी तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हम मेरा मेन सब्जेक्ट क्या था। हम 3 बजे पढ़ने वाले थे, हमने सोचा था कि हम 3 बजे स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और फिर हम ड्रिफ्ट होते गए, थॉट में थॉट आया, पढ़ने के लिए हमने सोचा कि हम पढ़ते हैं, चलो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए, नोटबुक के लिए पेन चाहिए, पेन तो मेरे पास है नहीं, और फिर पेन लेने जाना पड़ेगा। और ये सब मैं सोच रहा हूँ, पेन लेने जाना पड़ेगा, पेन, यार धूप कितनी है यार, धूप यार, धूप में मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी यार, सन स्क्रीन होनी चाहिए यार, सन स्क्रीन नहीं है मेरे पास यार, सन स्क्रीन कितनी ज़रूरी। अब देख रहे हो मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ थॉट्स में, और तुम ये अपने अंदर देख सकते हो, इन रियलिटी में ये तुम देख सकते हो। तुम अपने मन के थॉट्स को जब देखना चालू करोगे ना, तो ये तुमको ड्रिफ्ट्स दिखाई पड़ेंगे। और फिर अगर तुम पढ़ने वाले थे 3 बजे से, फिर थोड़ी देर बाद तुम सो गए, और तुमको पता ही नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल चली गई कि तुम पढ़ने वाले थे। तो अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स में तुमको पता ही नहीं है, और तुम खो गए, और तुमको मेन टॉपिक भी नहीं पता था। फिर तुम शाम को उठते हो 6 बजे आराम से, मम्मी चाय बन गई, हाँ चाय यार बना देना यार, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो अब तुमको पता ही नहीं कि तुम 3 बजे पढ़ने वाले थे, बढ़िया सो के उठते हो, आराम से चाय पीते हो, फिर अपना आगे प्लान करते हो, चलो अब 8 बजे पढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट करोगे उसमें। तो अनकंट्रोलेबल में तुमको पता भी नहीं चलता है तुम कितना ड्रिफ्ट कर जाते हो और कहाँ निकल जाते हो, कि कैसे ऐसे थॉट्स पे पहुंच जाते हो जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है पढ़ाई से। अब पढ़ाई की बात करने जा रहे थे ना 3 बजे, और सन स्क्रीन पे पहुंच गए, कोई कोई रिलेशन है पढ़ाई और सन स्क्रीन का। तो ऐसे डिसकनेक्टेड सब्जेक्ट्स से हम कनेक्ट हो जाते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं है मेन सब्जेक्ट से, मेन टॉपिक से, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं आराम से। ठीक है। तो फिर पीजे सर बोलते हैं ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स, ये जो है ना ज़्यादातर कब होती हैं, जब हम सोचना चाहते हैं, व्हेन इंडिविजुअल इज़ थिंकिंग, जब हम ज़बरदस्ती सोचने के लिए बैठते हैं कि हाँ अब मुझे सोचना चाहिए कुछ, अब मुझे कुछ काम करना है तो मुझे सोचना है पर्टिकुलर। जैसे अभी मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो मुझे सोचना पड़ा ना, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, तो हम भी ड्रिफ्ट हुए थे। तो जब इंसान ज़बरदस्ती सोचने के लिए बैठता है तब तो वो ड्रिफ्ट करता है। अब वो ड्रिफ्ट दोनों हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल भी और कंट्रोलेबल भी, है ना। या फिर अगर वो सोच नहीं रहा, वो सिर्फ लेटा हुआ है या खाली बैठा है, फ्री है, तो वो सोच नहीं रहा है पर्टिकुलर, लेकिन वो ड्रिफ्ट कर रहा है अपने थॉट्स में, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में, फिर वो दूसरे थॉट पे, तीसरे। अब ये तो होता रहता होगा तुम्हें, ये तो तुम आराम से रियलाइज़ कर लो, अपने मन को आराम से देखो, तुम्हें दिख जाएगा सब,
है ना? या फिर तीसरी चीज़, जब तुम अपने दोस्तों के संग हो, किसी के संग बात कर रहे हो, बात तुम उससे कर रहे हो सामने वाले से, पर तुम अपने ही थॉट्स में ड्रिफ्ट हो रहे हो, खोते जा रहे हो। वो उसने कुछ ऐसा बोला तो फिर तुम ड्रिफ्ट हो रहे हो, कोई और थॉट आ रहा है, फिर तीसरा थॉट आ रहा है, उसकी बातें तुम नहीं सुन पा रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, उसको तुम नहीं समझ रहे हो, अपने ही थॉट्स में बस खोए हुए हो, सुन रहे हो तुम उसको, हाँ हाँ बोल रहे हो, हाँ ठीक है, नहीं अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपने थॉट्स में कहीं और बिजी हो, है ना? कोई अच्छी सामने से लड़की निकली तुम्हारे कॉलेज में, तुम बात कर रहे हो कॉलेज ग्राउंड में, और बात तुम अपने दोस्त से कर रहे हो, पीछे से अच्छी सुंदर सी लड़की निकली और तुम ड्रिफ्ट करके अपने थॉट में, यार कितनी सुंदर है, ब्लू ड्रेस पहनी थी, ब्लू ड्रेस में तो यार सब लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, ब्लू ड्रेस तो यार अच्छी, यार यार उसकी वो वाली सैंडल मैच नहीं कर रही थी ब्लू ड्रेस। तुम बात उससे कर रहे हो अपने दोस्त से, पर ड्रिफ्ट तुम अपने थॉट्स में कर रहे हो। फिर थोड़ी देर, अरे अरे मैं तो उसकी बात सुन रहा था, हाँ क्या कह रहे थे तुम, क्या कह रहे थे, हाँ अच्छा, वहाँ पे एडमिशन लेना है एमबीए के लिए, अच्छा, तो तुमको फिर से याद आ गया, मतलब एक कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट है, मेन टॉपिक पर आ गया वापस। ठीक है, तो इतना ही हमको वानी जी ने कहा था समझाने को। और वानी जी का खुद का भी एक चैनल है, वानी प्रजापति नाम है उनका, यूट्यूब पे चैनल है, और उनको शॉर्ट फिल्म्स बनाना पसंद है, और उन्होंने भी ज़ेन योगा पढ़ी है, और आप उनके चैनल पे जा सकते हो, वो कमेंट करेंगी इस वीडियो के नीचे, तो इसका उनके कमेंट के ज़रिए आप उनके चैनल पर जा जा सकते हो, और वो काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स और स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हैं, उनके वीडियोस को देखना, वो अच्छे शायद लगे आपको, अच्छा बनाती हैं। ठीक है वानी जी, तो हमने पढ़ा माइंड एंड थिंकिंग, और ये दोनों कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, एंड हाउ बोथ ड्रिफ्ट। ठीक है, बाय।